वेलकम बैक दोस्तों। तो आज एक और मजेदार पाइथन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक हमें क्यों सीखना है। देखिए, मान लीजिए आपको भूख लगी है, ये आप हैं और आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है। आपके सामने प्लेट में ढेर सारे लड्डू रखे हुए हैं दोस्तों, ऐसे ढेर सारे लड्डू रखे हुए हैं। अज्यूम कर लीजिए जो लड्डू या जो मिठाई आपको पसंद हो ये वो रखी हुई है, ठीक है। अब आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लड्डू उठाएंगे, खाएंगे। क्या आपकी भूख मिट गई? नहीं, फिर से खाएंगे, फिर से खाएंगे, फिर से खाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो ये जो आप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कई बार असली दुनिया में ये होता है कि हम एक ही एक्शन बार बार रिपीट करते हैं। अज्यूम करिए आपके पास साइकिल है, आप साइकिल से अपने स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, तो आप एक बार पैडल डालेंगे, एक बार पैडल चलाएंगे तो थोड़ी दूर खिसकेगी साइकिल, दूसरी बार फिर चलाना पड़ेगा, तीसरी बार फिर आपको रेगुलर आपको इस तरीके से आपको पैडल मारते जाना, तो कोई एक एक्शन आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों असली दुनिया में ऐसा बहुत बार होता है कि आप कोई एक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक एक्शन जो हम सोते टाइम भी रिपीट करते हैं और जगते टाइम भी रिपीट करते हैं, सांस लेना, हम रेगुलर सांस लेते रहते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो आप रेगुलरली रिपीट करते रहते हो। तो प्रोग्रामर्स ने सोचा कि असली दुनिया में हमें कई बार रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है, क्यों ना प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी रिपीटिशन के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसमें आप एक बार लिख दो और वो बार बार एग्जीक्यूट होने लगे। इसे कहा जाता है लूप। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लूप। तो लूप क्या है ये देखिए, नोट्स आपके पास रहेंगे। लूप्स आर ऑल अराउंड अस, इवन योर शैम्पू बॉटल हैज लूपिंग इंस्ट्रक्शन। शैम्पू की बोतल में भी आपका रहता है कि रिंस करो, लेदर करो, रिपीट करो, फिर से अगर नहीं हुआ तो फिर से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ जब तक आपका बाल साफ ना हो जाए। सेकेंड, ये एक सिंपल आइडिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कुछ कंडीशन ट्रू होती है तभी हमको कुछ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी थी और कंडीशन ये थी कि आपकी भूख मिट गई, क्या नहीं मिटी तो आप खाते जाएंगे। तो यही है, जब तक कुछ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आपको कुछ करते रहना है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है प्रोग्रामिंग में। इससे क्या होता है, आपको कोई चीज अगर 100 बार करनी है तो आपको एक ही लाइन लिखना पड़ता है और लूप लगा देना है, तो आपको वो 100 बार भी आप करवा सकते हैं, 1000 बार भी, 10,000 बार भी, जितना भी आपको करवाना है वो आप करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विज शो आप बना रहे हैं तो तुम अपने प्रोग्राम को कह सकते हो कि जब तक पेपर में क्वेश्चन है तब तक गेम चलता रहे, ठीक है, जैसे केबीसी में। सेकंड देख सकते हो बैंकिंग एप्लीकेशन में भी यूज होता है दोस्तों। यू माइट वांट टू टेल योर प्रोग्राम आपके यूजर ने सही अकाउंट नंबर एंटर किया है क्या। जब तक वो सही अकाउंट नंबर एंटर नहीं करेगा तब तक आप उससे पूछते रहेंगे, सही अकाउंट नंबर डालो, सही अकाउंट नंबर डालो। दिस इज रेपिटेशन, दिस इज लूप। अब देखते हैं पाइथन में दोस्तों दो ही प्रकार के लूप होते हैं। एक होता है आपका व्हाइल लूप, यहां मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपका व्हाइल लूप और एक होता है आपका फॉर लूप। तो दो तरीके से आप रिपीटिशन कर सकते हैं पाइथन में। एक होता है व्हाइल शब्द का इस्तेमाल करके और एक होता है फॉर शब्द का इस्तेमाल करके। व्हाइल को हिंदी में बोला जाता है जबकि मुझे भूख लगी हो तो मैं खाता जाऊंगा, भूख लगी है खाता जाऊंगा, भूख लगी है खाता जाऊंगा, भूख मिट गई खाना बंद, ठीक है। फॉर लूप, फॉर के अंदर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर मुझे भूख लगी है खाते जाओ, मुझे भूख लगी है खाते जाओ। इस तरीके से आप कोई भी टर्म यूज करिए, व्हाइल यूज करिए, फॉर लूप करिए, फॉर यूज करिए, आपको लूप में ये दोनों शब्द यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। कि सिंटेक्स क्या है व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप में आपको व्हाइल शब्द लिखना पड़ता है स्मॉल केस में, फिर कंडीशन लगानी पड़ती है, फिर कंडीशन के बाद आपको कॉलन देना पड़ता है, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपको करना है वो एक इंडेंटेशन के बाद आप लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम एंटर्ड बाय द यूजर 50 टाइम्स। आप यूजर से उसका नाम ले रहे हो इनपुट फंक्शन के द्वारा, उसे नेम नाम के वेरिएबल में आपने स्टोर करा दिया, फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 1, फिर व्हाइल लिखा और फिर आपने कंडीशन दी कि जब कंडीशन आपकी व्हेन a इज लेस देन 50 या इक्वल टू 50 तो प्रिंट कराओ a कॉमा नेम। फिर इसके बाद आपने क्या किया, वो जो वेरिएबल था आपका उसको आपने +1 कर दिया। इससे होगा क्या दोस्तों, ये आप समझिए। शुरुआत में आपने मान लीजिए उसने अपना नाम डाला
एंटर किया विवेक, तो नेम इक्वल टू क्या हो गया विवेक। तो ए की वैल्यू अभी क्या है 1। फिर अब यहां आ जाओ आप, क्या 150 से छोटा है या बराबर है? जी हाँ छोटा है, तो प्रिंट होगा नाम। तो यहाँ पे ए और नेम प्रिंट होगा, तो ए की वैल्यू जब 1 थी तो हमारा नाम प्रिंट होके आएगा विवेक। ठीक है, इस प्रकार से फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो पहले ए की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस 1 आपकी क्या हो जाएगी 2। तो अब नहीं, ए की वैल्यू क्या है 2। तो ये वापस यहां से यहां चेक करेगा दोस्तों, क्या 2 आपका 50 से कम है? जी हाँ 50 से कम है, तो एक बार और प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू और विवेक। ठीक है, इस तरीके से वो प्रिंट कर देगा। फिर वो क्या करेगा, अब नई ए की वैल्यू क्या हो गई थी 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3। तो फिर वो 3 को चेक करेगा, क्या 3 50 से कम है? जी हाँ 50 से कम है, तो वो 3 लिखेगा और विवेक प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरीके से आपका वो कब तक चलता जाएगा, जब तक आपका 50 ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा। और जैसे ही 50 आ गया तो 50 प्लस 1 नेक्स्ट कंडीशन वो चेक करेगा, तो 51 आएगा। तो 51 आपका 50 से छोटा भी है, और सॉरी 51 आपका 50 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसलिए ये लूप को ब्रेक कर देगा और इस लूप को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद वो लूप कभी नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा, ये कंडीशन ही है जो बताती है कि आपके लूप को कितनी बार रन होना है। तो आपने एक बार लिखा, लेकिन वो नाम आपका 50 बार प्रिंट होके आएगा दोस्तों। ये है लूप की ताकत। मान लीजिए लूप नहीं होता तो आपको ये प्रिंट वाला 50 बार लिखना पड़ता, कितनी बेकार बात है। इसलिए याद रखिएगा, लूप का बहुत अहमियत है प्रोग्रामिंग दुनिया में। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनाइट लूप। आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये आप क्यों प्लस कर रहे हैं। दोस्तों ये जो अगर मैं प्लस नहीं करूं तो ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और 1 हमेशा 50 से छोटा रहेगा। तो ये प्रिंट ए नेम आपका हमेशा आता रहेगा जब तक आप खुद से प्रोग्राम को ना रोके। तो कई बार जब लूप हमेशा विदाउट एनी कंडीशन चलता रहता है इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप ना रोकना चाहें, तो उसे कहा जाता है इन्फिनाइट लूप। तो ये जो वेरिएबल हमने लगाया है, ये इस वेरिएबल को जनरली काउंटर वेरिएबल कहा जाता है, जो ये काउंट करता है कि लूप कितनी बार चल रहा है। तो ये लगाना जरूरी है दोस्तों, वरना आपका कोई भी लूप इन्फिनाइट लूप बन जाएगा और आप परेशान होते रहोगे और सोचते रहोगे कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनाइट लूप, इसमें क्या है, इफ देयर इज नो कंडीशन फॉर अ लूप टू एग्जिट, अगर कोई भी कंडीशन नहीं है लूप को एग्जिट करने के लिए, तो लूप जो है विल रन फॉर एवर एंड लूप इज कॉल्ड इन्फिनाइट लूप। जैसे यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 है, अब while a इज लेस देन इक्वल टू 10, जी हाँ 1 लेस देन भी है और इक्वल टू 10 से लेस देन 10 है, तो क्या करेगा प्रिंट हेलो। अब a को हम अपडेट नहीं कर रहे तो वापस ही कंडीशन चेक होगी, क्या 1 10 से छोटा है? जी हाँ प्रिंट हेलो। क्या 1 लेस से छोटा है 10 से छोटा है? प्रिंट हेलो। क्या 1 10 से छोटा है? प्रिंट हेलो। और ये आपका चलता जाएगा, हेलो आपका प्रिंट होता जाएगा इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये कहलाता है दोस्तों इन्फिनाइट लूप। कई बार इन्फिनाइट लूप हम क्रिएट करते हैं, कई बार इन्फिनाइट लूप क्रिएट नहीं किया जाता, अनवांटेड रहता है। तो जो भी रीजन है, जैसे आप पूछेंगे कि कब इन्फिनाइट लूप आपका काम करेगा, दोस्तों अगर आप गेम बनाते हो तो गेम में गेमिंग लूप रहता है जो हमेशा चलता रहता है, स्क्रीन को रिफ्रेश करता रहता है, वहां पे ये आपका इन्फिनाइट लूप काम आता है। अगर आपको देखना है पाइथन से कैसे गेम बनाते हैं दोस्तों, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पाइथन से मैंने गेम बनाना बताया है, उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब ये आपको करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट बना लिया, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया फ्रेंड्स नाम का, फिर उसमें पहला हमने डाला देव, फिर रवि, विनोद, मनोज, ये हमने फ्रेंड डाले। फिर एक वेरिएबल हमने i इक्वल टू 0 लिया। फिर हमने क्या लिया, व्हाइल लूप का यूज किया है जब i लेस देन लेंथ ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्रेंड्स कितनी है आपकी, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है, तो लेंथ ऑफ फ्रेंड्स कितनी हो गई 4। तो जब i 4 से कम रहेगा तो प्रिंट करेगा फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर i। दोस्तों ये क्या था, ये है लिस्ट की इंडेक्सिंग, लिस्ट से हम कैसे इंडेक्स ले रहे हैं। तो पहले i की वैल्यू 0 थी, तो 0 नंबर पे देव प्रिंट होके आ जाएगा। फिर i यहाँ से 1 बढ़ जाएगा, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने पे फ्रेंड्स 1 मतलब रवि प्रिंट होके आएगा। तो क्या क्या आएगा आंसर आपका, देव प्रिंट आएगा, फिर रवि प्रिंट होके आएगा, फिर आपका विनोद प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से हम
वाइल लूप का इस्तेमाल किसी भी लिस्ट को इटरेट करने के काम आते हैं। इटरेट का मतलब होता है दोस्तों एक एक कदम आगे बढ़ाना। तो पहले हमने देव तक गए, फिर हम रवि तक गए, फिर हम विनोद तक गए, फिर हम मनोज तक गए। अच्छा, ये जो वेरिएबल जिसको हम अपडेट करने को बोलते हैं उसका एक बड़ा फैंसी सा नाम है जिसको हम सेंट्री वेरिएबल भी कहते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। कोई पूछता है आपको कि ये जो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल भी बोलते हैं उसको, उसका और नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसको सेंट्री वेरिएबल भी कहते हैं। फॉर लूप कैसे है दोस्तों? फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो बड़े ही सिंपल टाइप का है। फॉर आई इन ये हमको लिखना रहता है, ये आई आपका एक वेरिएबल हो गया। फिर उसके बाद आपको कोई भी लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग या रेंज ये लिखना पड़ता है, फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 10 बार कोई लूप चलाना है तो आपको रेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्ट्रिंग को इटरेट करवाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। टपल पे कराना चाहते हैं टपल, लिस्ट पे कराना चाहते हैं लिस्ट। और फॉर आई इन ये हम लिखते हैं पाइथन में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेंगे फॉर लूप का तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आइटम्स ऑफ फ्रेंड्स लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स लिस्ट लिखी। अब इसको देखिए सिंपल सा है इसका, फॉर आई इन फ्रेंड्स, ये आई वेरिएबल जो है फ्रेंड्स में जाएगा, इटरेट होगा। फॉर आई इन फ्रेंड्स प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो देव प्रिंट हो जाएगा, फिर रवि प्रिंट हो जाएगा, फिर विनोद प्रिंट हो जाएगा, फिर मनोज प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमको इंडेक्सिंग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये वेरिएबल सीधे इटरेट होता है। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल वी सॉ द इटरेशन ऑफ वेरिएबल थ्रू ईच आइटम इन अ लिस्ट। अब यहाँ पे अगर ये वाला ब्रैकेट लगा है तो ये आपका लिस्ट हो गया। अगर आपका सर्कल ब्रैकेट लगा है तो ये आपका टपल हो गया, सेट्स हो सकता है दोस्तों। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आइटम ऑफ फ्रेंड्स नेम फ्रॉम अ टपल। देखिए अब यहाँ हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया और सेम कोड लिखा है तो भी हमारा आउटपुट सेम आता है। ठीक है, फिर आता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग फॉर अ लूप। अब देखिए यहाँ पे हमने यूजर से एक एंटर करवाया स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हमने माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब इस माई स्ट्रिंग का जो डेटा है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसमें भी आप इटरेट कर सकते हो। फॉर आई इन माई स्ट्रिंग प्रिंट आई, इससे क्या होगा, जो भी यूजर ने एंटर किया है एक एक कैरेक्टर्स आपके प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कई बार आपको अगर कुछ 6 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, 50 बार चलाना है तो इन रेंज फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, फॉर आई इन रेंज 6 हेलो कॉमा आई। तो आई जो है रेंज में जाएगा 6 के, तो 0 से लेकर 6 तक वो प्रिंट करता रहेगा हेलो, और यहाँ पे आपको ये लूप चलता रहेगा। तो ये वाला जो लूप है दोस्तों, ये वाला लूप ये कितनी बार चलेगा, ये आपका 6 टाइम्स रन होगा। ये अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब देखिए कई बार ऐसा रहता है कि यहाँ पे देखिए फॉर आई इन रेंज 2 to 6, अगर आपको 2 से लेके 6 तक जाना है तो भी आप करा सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, अगर रेंज के अंदर 2,6 तो आई आपका 2 से चालू होगा 6 तक जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी बार चलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, 2 चीजें हैं जो आपके पाइथन में यूज होती है लूप के साथ, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये अभी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे लूप के साथ। तो हम जल्दी से आइडियली अपना ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइडियली हमारा ओपन हो गया है। मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो हम यूजर से लेते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग पाइथन। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है 50 बार, तो मैं लिखूंगा वाइल, फिर लिखूंगा आपको एक काउंटर वेरिएबल लेना होगा तो i इक्वल टू 0 में लिखूंगा। फिर आपको लिखना होगा वाइल i इज लेस देन 50, फिर कॉलन, फिर नीचे आ जाओ प्रिंट। क्या प्रिंट करना है आपको, आप a मतलब पाइथन भी प्रिंट करेंगे और i भी, तो प्रिंट i कॉमा a। तो इससे क्या होगा, आपका नंबर के साथ साथ आपको आपका प्रिंट दिखेगा। साथ ही में इसको अपडेट भी करना है काउंटर वेरिएबल को, तो i इक्वल टू i प्लस 1 ये कर दिए दोस्तों। ये होगा हमारा प्रोग्राम। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो हम लूप टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लूप टेस्ट। और ये जैसे ही रन होगा दोस्तों आप देखेंगे कि क्या होता है। रन मॉड्यूल, ये देखिए 0 से लेके 49 तक आया।
0 पाइथन, 1 पाइथन, 2 पाइथन। तो कितनी बार इसने प्रिंट करा दिया दोस्तों? 49। अब आप सोचोगे सर 49 क्या ये 1000 बार प्रिंट नहीं करा सकता? बिल्कुल करा सकता है। आपको बस यहाँ पे 50 की जगह क्या लिखना होगा? 1000। और फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रन। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए ये आपका चल रहा है। ये कब तक चलेगा दोस्तों? जब तक आपका 1000 आ जाए। 1000 और 999, क्योंकि हमने लेस देन सिंबल का यूज किया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू सिंबल यूज किए होते तो 1000 तक आता। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से वो खुद ही एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लीजिए आपको फॉर लूप, सेम आप फॉर लूप से करवाना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा 1000, और प्रिंट आई कॉमा ए या प्रिंट आई, बस इसको मैं हटा देता हूँ, ये आई को और ये आई को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये काउंटर वेरिएबल भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि इसको 100 बार चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ कंडीशन बोल रहा है कॉलन लगाने को। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सी गलती जो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से ही सीखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पाइथन प्रिंट होते जा रहा है। तो ये प्रिंट हो रहा है अब फॉर लूप के द्वारा। लास्ट टाइम हमने प्रिंट किया था व्हाइल लूप के द्वारा। दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप चलाना है, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ये लूप की प्रैक्टिस कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन से, और जो भी कोड्स मैंने दिया उसको रन करके देखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।